नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजन सक्सेस क्लासेस में। मैं डॉक्टर त्रिलोक जांगेड़ आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज हम दस्तावेज तंत्र से संबंधित पार्ट फर्स्ट, जिसमें कि आज हम हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि से संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे YouTube वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे चर्चा में लाने का प्रयास कीजिए। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हाइपोथैलेमस से आज हम स्टार्ट करेंगे। हाइपोथैलेमस जो होता है, आपके हाइपोथैलेमस से संबंधित प्रश्न आपसे क्या पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिए कि जो हाइपोथैलेमस होता है, आपके हाइपोथैलेमस डाइएनसेफेलॉन, जिसे कि आप अग्र मस्तिष्क भी कहते हैं, यह हाइपोथैलेमस आपके अग्र मस्तिष्क के आधार पर स्थित होता है, जिसे कि आप बेस भी कहते हैं। ये ध्यान रखिए, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि जो आपके हाइपोथैलेमस है, जिसे आप हाइपोथैलेमस से होता है आपके अग्र मस्तिष्क, जिसे कि आप डायनसेफेलॉन भी कहते हैं, इस डायनसेफेलॉन के आधार के ऊपर, बेस के ऊपर स्थित होता है। उसके बाद इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि जो हाइपोथैलेमस होती है वो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ये ध्यान रखिए, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाता है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी आप हाइपोथैलेमस को कहते हैं। ध्यान रखिए कि इससे संबंधित जो कंफ्यूजन प्रश्न होता है, वो कंफ्यूजन प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि जो हाइपोथैलेमस है, वो हाइपोथैलेमस आपके मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कही जाती है। वहीं आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जिसे कि आप पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, जिसे आप पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, ये पीयूष ग्रंथि आपके मास्टर ग्लैंड कहलाती है। ये ध्यान रखिए, पीयूष ग्रंथि जो होती है इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखिए। महत्वपूर्ण संबंधित कंफ्यूजन प्रश्न आपसे ये पूछे जाते हैं कि जो आपकी पीयूष ग्रंथि होती है, वो पीयूष ग्रंथि आपके मास्टर ग्लैंड होती है, वहीं आपकी हाइपोथैलेमस जो होती है, ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कही जाती है। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो कंफ्यूजन प्रश्न है, ये कंफ्यूजन प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। उसके बाद हम बात करें जो हाइपोथैलेमस है, वो हाइपोथैलेमस आपके दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है। दो हार्मोन आपके पास हाइपोथैलेमस स्रावित करता है। जो दो हार्मोन निकालता है, वो दो हार्मोन जो होते हैं आपके पास, एक तो स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है और एक इनहिबिटरी हार्मोन होता है। जैसे कि आप एक इनहिबिटरी हार्मोन, जिसे कि आप मोचक हार्मोन भी कहते हैं, जिसे कि आप मोचक हार्मोन, जिसे आप इनहिबिटरी हार्मोन भी कहते हैं। एक होता है आपकी स्टिमुलेटरी हार्मोन। ये दो प्रकार का हार्मोन निकालता है, जैसे कि इनहिबिटरी हार्मोन और स्टिमुलेटरी हार्मोन होते हैं। ये जो इनहिबिटरी हार्मोन होते हैं, ये आपके सीक्रेशंस, जो हार्मोन सीक्रेशंस होते हैं, उन पिट्यूटरी से, जो हाइपोथैलेमस से जो आपके हार्मोन सीक्रेट होते हैं, उन हार्मोन्स को ये आपके स्टॉप करता है, रोक देता है। और स्टिमुलेटरी हार्मोन जो होते हैं, ये आपके हार्मोन्स जो सीक्रेट होते हैं उनको बढ़ा देते हैं। ये ध्यान रखिए कि हाइपोथैलेमस से महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि ये मैक्सिमम जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, जिसे आप पीयूष ग्रंथि कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से संबंधित हार्मोन्स के सीक्रेशंस को ये कंट्रोल करता है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे तीन पूछे जाते हैं कि ये कौन से हार्मोन्स को जो स्रावण है उनको ये कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस का अभी मैं आपको ब्रीफ अध्ययन जिसका कराना चाहूँ, तो इससे महत्वपूर्ण संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि आपके जो मैक्सिमम, जो अधिकतम आपके जो हार्मोन है, कौन सी ग्रंथि के हार्मोन के स्रावण को कंट्रोल करता है। तो इससे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के स्रावण को कंट्रोल करता है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि हाइपोथैलेमस है वो आपके डायनसेफेलॉन, जिसे आप अग्र मस्तिष्क कहते हैं, उसके आधार पर स्थित होता है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न दूसरा पूछा जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मोस्ट ऑफ में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि जो हाइपोथैलेमस है, वह हाइपोथैलेमस आपके मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहलाती है। वहीं आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड आपके मास्टर ग्लैंड कहलाती है। इस चीज को आप ध्यान रखिए। उसके बाद बात करूँ कि जो दो प्रकार के हार्मोन निकालता है, जैसे कि आप मोचक हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, दूसरा आपके स्टिमुलेटरी हार्मोन आप कहते हैं। तो ये था आपका अंतःस्रावी संबंधित पार्ट फर्स्ट, जिसमें आपने अपना हाइपोथैलेमस का अध्ययन किया है। दूसरा हम स्टार्ट करते हैं पीयूष ग्रंथि, जिसे कि आप पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं।
ये ध्यान रखिए। पीयूष ग्रंथि का मैं अध्ययन कराऊंगा आपको। तो जो पीयूष ग्रंथि है, ये पीयूष ग्रंथि जो होती है आपके ये आपके जो मस्तिष्क होता है, जो मस्तिष्क आपके होते हैं, तो उस मस्तिष्क के आधार पर जहाँ आपके हाइपोथैलेमस होता है, उस हाइपोथैलेमस के पास में आपके पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी पाई जाती है। ये ध्यान रखिए कि हाइपोथैलेमस के आपके पास में आधार पर ये स्थित होती है, मस्तिष्क में आधार पर हाइपोथैलेमस के पास में स्थित होती है। ये ध्यान रखिए। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न एक से पूछा जाता है। दूसरा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है आपके शरीर में ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसे आप मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये ध्यान रखिए। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मास्टर ग्लैंड कहलाती है, जिसको आप मास्टर ग्रंथि कहते हैं। जो हाइपोथैलेमस होती है, हाइपोथैलेमस को आप मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इससे संबंधित सेकंड महत्वपूर्ण मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद हम बात करूं कि जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड के आपके दो पार्ट होते हैं, जैसे कि आप एंटीरियर लोब, जिसे कि आप अग्रपीयूष ग्रंथि का पार्ट कहते हैं। एक जिसे आप जो आपके एडिनोहाइपोफाइसिस भी आप इसे कहते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस से आप कहते हैं। दूसरा इसका भाग होता है पश्च भाग। जो पश्च भाग होता है जिसे आप पोस्टीरियर लोब कहते हैं, या जिसे आप जैसे अगले भाग को आपने एडिनोहाइपोफाइसिस का, जो आपका पश्च भाग होता है इसे आप न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। इस चीज का ध्यान रखिए। उसके बाद इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो आपके एंटीरियर लोब होता है, उस एंटीरियर लोब से आपके कुछ 5 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। जो हार्मोन आपके स्रावित होते हैं, हार्मोन्स का आपसे नाम पूछे जाते हैं। तो हार्मोन जो होते हैं आपके एफएसएच स्रावित होता है, जिसे क्या फैसिलिटेटिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। उसके बाद बात करूं आपके पास एलएच हार्मोन स्रावित होता है, जिसे आप ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। तीसरा आपके पास हार्मोन स्रावित होता है एसीटीएच, जिसे कि आप कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। चौथा जो हार्मोन स्रावित करता है ग्रोथ हार्मोन, जिसे कि आप जनरली सोमेटोस्टेटिन हार्मोन भी कहते हैं। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन भी कहते हैं। पांचवा हार्मोन जो स्रावित करता है जो कि प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, जिसे कि आप पीआरएल जनरली कह देते हैं। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन मेमोरी ग्लैंड्स के ग्रोथ में आपकी हेल्प करता है। उसके बाद हम बात करूं जो ग्रोथ हार्मोन है, जो सोमेटोस्टेटिन है। ये ध्यान रखिए कि सोमेटोस्टेटिन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि शरीर में जाइगेंटिज्म के संबंधित जो जाइगेंटिज्म जिसे आप जनरली जो वृद्धि अवस्था कहते हैं, जो ज्यादा ही जिसकी हाइट बढ़ जाती है, तो उनमें तो आपसे ग्रोथ हार्मोन रिस्पांसिबल होता है। ये ध्यान रखिए। इसके बाद एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन जिसे आप एसीटीएच भी कहते हैं। दूसरा आपके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, जिसे आप एलएच कहते हैं। फिर आपके एफएसएच, जिसे आप फैसिलिटेटिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। उसके बाद बात करूं जो पश्च भाग है, जो पश्च भाग होता है, इस पश्च भाग से आपसे 2 प्रकार के हार्मोन ही सीक्रेट करता है। जो पश्च भाग है आपके 2 प्रकार के हार्मोन निकालेगा, जिसे कि आप एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहते हैं। आपसे पूछा जाता है कि प्रेगनेंसी, जब आपकी प्रेगनेंसी आती है, तो जो प्रेगनेंसी आती है, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रैक्शंस कौन करवाता है, तो उस कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए उत्तरदायी आपकी यही होता है। इस चीज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद दूसरा हार्मोन निकालता है वैसोप्रेसिन हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन। इससे संबंधित आपसे कभी प्रश्न पूछा जाता है। जो वैसोप्रेसिन हार्मोन है, इसका दूसरा नाम पूछा जाता है, जिसे आप एडीएच भी कहते हैं, इसे क्या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। ये ध्यान रखिए। इससे संबंधित प्रश्न आपसे यही पूछा जाता है कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन आपके शरीर में कौन सा है, तो वैसोप्रेसिन हार्मोन होता है, जो कि पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित होता है। जो ऑक्सीटोसिन होता है, जो ऑक्सीटोसिन आपके कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। कभी-कभी ऐसा पूछा जाता है कि जो ऑक्सीटोसिन होता है, तो ऑक्सीटोसिन जनरली 8 मिनट के लिए स्रावित होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिए। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे यही पूछे जाते हैं। एक लाख 10 से संबंधित पार्ट फर्स्ट है, इसमें केवल हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि का अध्ययन किया। धन्यवाद।